नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं जयंत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और बिल्कुल हम एक बार हो चुके हैं फिर से लाइव। और बिल्कुल हम अगले 5 धाराओं पर बात करने वाले हैं जहां से आपके एग्ज़ाम में आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैं यदि प्रमुख धाराओं के बारे में यदि बात करूं, ठीक है, तो प्रमुख धाराओं के बारे में बात करने के पहले मैं बात करना चाहता हूं आपके कुछ काम की चीज़ें जो आने वाले एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा दे सकता है। और वो है क्या? तो वो चीज़ है आपका एडीओ का टेस्ट सीरीज़। ठीक है, जितने भी बच्चे जिन लोगों ने अभी तक एडीओ का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं किया है, बिल्कुल आप लोग एडीओ का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए। जिन भी बच्चों को लगता है कि सर हमारा एडीओ का तैयारी हो चुका है, ऐसे बच्चे बिल्कुल एडीओ की तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। और मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन से आप बिल्कुल ये क्लास परचेस कर सकते हैं। इसका विशेषता क्या क्या रहेगा तो आप सभी को मैं बता दूं। इसमें आपके 30 टेस्ट रहेगा, 2000 से अधिक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, गुणवत्ता युक्त प्रश्नों का संकलन देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ क्वेश्चन के साथ साथ आपको व्याख्या भी मिलेगा, टॉपिक वाइज और आपका मॉडल टेस्ट दोनों रहेगा। और रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ओपन हो चुका है। कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से ये क्लास बिल्कुल क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। वहीं मैं धाराओं की बात करूं तो आज की धारा में हमें कहां से कहां तक पढ़ना है। आज की धारा में हमें पढ़ना है धारा 96 आपका क्या कहता है। तो धारा 96 के बारे में यदि मैं बात करूं तो धारा 96 कहता है आपका उपविधियां। ठीक है, धारा 96 किसके बारे में बात करता है यदि आपसे पूछा जाएगा तो याद रखना है, धारा 96 कहता है आपका उपविधियां। वहीं धारा 97 किसके बारे में बात करता है यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है, धारा 97 कहता है आपका आदर्श उपविधियां। क्या कहता है धारा 97 आपका? आदर्श उपविधियों के बारे में बात करता है। धारा 98 किसके बारे में बात करता है यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है, निर्धारित हो जाने के लिए पंच सदस्य सरपंच, उप सरपंच, उपाध्यक्ष की हैसियत में कार्य करने पर शास्ति। शास्ति मतलब क्या होता है आपका दंड। और निर्धारित का मतलब क्या होता है अयोग्य। यदि किसी कारण से आपका पंच, सरपंच, उप सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, चाहे वो जनपद का हो चाहे जिला से हो, अयोग्य होने के बाद भी यदि लगातार कर रहा है तो राज्य शासन के द्वारा कुछ दंड का प्रावधान किया गया है जिसे हम क्या कहते हैं, आपका शास्ति कहते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा धारा 96। धारा 96 आपका क्या कहता है? उपविधियां। धारा 96 क्या कहता है आपका? उपविधियां। धारा 97 क्या कहता है आपका? आदर्श उपविधियां। धारा 97 क्या कहता है आपका? आदर्श उपविधियां। धारा 98 आपका क्या कहता है? निर्धारित यानी कि अयोग्य हो जाने पर पंच, सदस्य, सरपंच, उप सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की हैसियत में कार्य करने पर शास्ति के बारे में बात करता है। शास्ति का मतलब क्या होता है आपका? दंड। वहीं धारा 99 किसके बारे में बात करता है? तो हितबद्ध सदस्यों द्वारा मत दिए जाने के लिए शास्तियों के बारे में बात करता है। धारा आपका 99 किसके बारे में बात करता है? तो याद रखना है, धारा 99 कहता है हितबद्ध सदस्यों द्वारा मत दिए जाने के लिए शास्ति। शास्ति का मतलब क्या होता है मैंने पहले ही कहा है आपको, दंड। तो एक बार फिर से देखते हैं, धारा 96 क्या कहता है आपका? उपविधियां। धारा 96 क्या कहता है आपका? उपविधियां। धारा 97 क्या कहता है? आदर्श उपविधियां। ठीक है, विधि का मतलब क्या होता है आपका? कानून। 98 क्या कहता है? निर्धारित मतलब अयोग्य हो जाने पर पंच, सरपंच, सदस्य, उप सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मतलब आप अयोग्य हो गए हैं उसके बाद भी यदि लगातार कार्य कर रहे हैं तो ऐसे में राज्य शासन के द्वारा आपको दंड दिया जाएगा। हितबद्ध सदस्यों द्वारा मत दिए जाने के लिए शास्तियाँ। शास्तियाँ का मतलब क्या होता है? दंड। ये आपको याद रखना है यदि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो। और अगला जो हमें दिख रहा है 100वें नंबर का, किसी सदस्य, 100वां क्या कह रहा है? किसी सदस्य, पदाधिकारी या सेवक द्वारा संविदा में हित अर्जित करने के लिए शास्ति। ठीक है, किसी सदस्य या पदाधिकारी या सेवक के द्वारा संविदा में हित अर्जित करने के लिए शास्ति। ठीक है, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है, धारा 100 किसके बारे में बात करता है? धारा 100 कहता है
किसी सदस्य या पदाधिकारी या सेवक द्वारा संविदा में हित अर्जित करने के लिए शास्ति के बारे में बात करता है आपका धारा 100। ठीक है, इसके पहले हमने देखा था धारा 96 क्या कहता है। एकदम शांत दिमाग से सोचने की कोशिश करो कि धारा 96 किसके बारे में बात करता है। धारा 96 कहता है आपका उप विधि के बारे में। किसके बारे में बात करता है? धारा 96 कहता है आपका उप विधि के बारे में बात करता है। धारा 97 आपका क्या कहता है? आदर्श उपविधियों के बारे में बात करता है। क्या कहता है? आदर्श उपविधियों के बारे में बात करता है। धारा 98 क्या कहता है आपका? निर्धारित हो जाने पर पंच सदस्य सरपंच उप सरपंच आपके अध्यक्ष उपाध्यक्ष की हैसियत में कार्य करने पर शास्ति के बारे में बात करता है। धारा 99 आपका क्या कहता है? हितबद्ध सदस्यों द्वारा मत दिए जाने के लिए शास्ति। हितबद्ध सदस्यों द्वारा मत दिए जाने के लिए शास्तियों के बारे में कौन बात करता है? आपका धारा 99। और धारा 100 क्या कहता है आपका? किसी सदस्य या पदाधिकारी या सेवक द्वारा संविदा में हित अर्जित करने के लिए शास्ति के बारे में बात करता है आपका धारा 100। ठीक है, और ये था आपका धारा 100 तक। और वहीं यदि मैं बात करूं एडीओ का टेस्ट सीरीज़, यदि अब तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप बहुत पीछे चल रहे हैं। ठीक है, चाहे आपका सिलेबस हुआ रहे चाहे मत हो रहे, बिल्कुल आपको एडीओ का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहिए। 30 टेस्ट रहेगा जिसमें आपके 2000 से अधिक प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा 50% के डिस्काउंट के साथ आपको मात्र 249 रुपये में, 50% के डिस्काउंट के साथ आपको मात्र 249 रुपये में ये आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको अच्छे प्रश्नों का संकलन देखने को मिलेगा, व्याख्या सहित उत्तर देखने को मिलेगा, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज और मॉडल टेस्ट भी रहेगा इसमें, और 24/7 आप कभी भी ये टेस्ट दिला सकते हैं। बिल्कुल आपका रजिस्ट्रेशन ओपन है। सेम प्रोसेस, सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा, और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन में जब जाएंगे तो वहाँ से ये क्लास परचेस कर सकते हैं। और मुलाकात होगा दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।